जय हिंद। रामयश मेहता चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज का विषय है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो कहा गया है कि जिस शब्द या वाक्य में कर्म मौजूद न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस शब्द या वाक्य में कर्म मौजूद न हो या कर्म उपस्थित न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस शब्द या वाक्य में कार्य होने का फल या प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, इसे हम सभी समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे अकर्मक क्रिया है। तो देखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पिछले बार भी हम लोग चर्चा किए थे कि क्रिया में क्या और किसको लगा करके प्रश्न किया जाता है। यदि हमें उत्तर मिल जाता है तो हम समझते हैं कि सकर्मक क्रिया है, परंतु यदि उत्तर न मिले तो हम उसे अकर्मक क्रिया समझते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। तो देखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं, यहाँ पर प्रश्न करेंगे, क्या उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, हम प्रश्न करेंगे तो इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। परंतु आप सब तो कहोगे, आप सब कहेंगे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो क्या उड़ते हैं, प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। और यदि आप सब कहेंगे कि उत्तर मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है, क्या उत्तर मिल रहा है, तो पक्षी यानी कि क्या लगा करके प्रश्न करने से उत्तर नहीं मिलता। क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, ऐसा नहीं, कौन उड़ते हैं। अगर यहाँ पर कहें कौन उड़ते हैं तब होगा कि पक्षी उड़ते हैं, परंतु आप सब कहेंगे कि नहीं, पक्षी क्या उड़ते हैं, तो उत्तर प्राप्त हो रहा है कि पक्षी उड़ते हैं। तभी यहाँ पर पक्षी देखिए, पक्षी उड़ते हैं। आपने कहा कि पक्षी उड़ते हैं, पक्षी क्या है, पक्षी यहाँ पर करता है, पक्षी यहाँ पर करता है। अब यहाँ पर कार्य होने का फल या प्रभाव किस पर पड़ने लगा, तो कर्ता पर पड़ने लगा। तो इसीलिए यह जो है अकर्मक क्रिया है यहाँ पर जो है। और ऐसे भी आकाश में यह जो है समय स्थान को दर्शा रहा है, अधिकरण कारक है, और अधिकरण कारक जो है वो सकर्मक अधिकरण कारक जो है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इसे जो है क्या कहेंगे, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस वाक्य को अकर्मक क्रिया कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, यह पूरा वाक्य क्या हो गया, अकर्मक। यह क्या हो गया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब देखिए, इसी तरह से देखते हैं, बच्चा रात में रोता है। अब यहां पर क्रिया में प्रश्न करेंगे, क्या रोता है, क्या रोता है, हमें उत्तर नहीं मिलेगा, क्या रोता है। यहां पर क्रिया में प्रश्न करेंगे, क्या रोता है, उत्तर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, उत्तर नहीं मिल रहा है, क्या रोता है, हमें कुछ भी उत्तर प्राप्त नहीं होगा। परंतु आप सब कहेंगे कि नहीं, हमें तो उत्तर मिल रहा है, क्या, तो बच्चा रोता है। तो भी अगर मान लिया जाए कि उत्तर मिल रहा है तो यहाँ पर बच्चा क्या हो गया, कर्ता हो गया। बच्चा क्या हो गया, कर्ता हो गया। हमने परिभाषा में पढ़ा है कि जिस शब्द या वाक्य में कार्य होने का फल या प्रभाव
कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया है। यहाँ इस वाक्य में कार्य होने का फल या प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, इसीलिए इसे भी क्या कहेंगे, इसे भी कहेंगे अकर्मक क्रिया। यह क्या है, अकर्मक क्रिया। अब कभी कभी हमें इस तरह से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, इस तरह से भी दिया हुआ रहता है, पक्षी उड़ते हैं। यहाँ पर भी प्रश्न करेंगे, क्या उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं। हमें उत्तर प्राप्त नहीं होगा, परंतु आप सब कहेंगे कि नहीं पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं से पक्षी नहीं आता है, कौन उड़ते हैं से पक्षी आता है। परंतु यदि कहते हैं कि पक्षी उड़ता है तो इसमें पक्षी क्या हो गया, कर्ता। और हमने पढ़ा है कि जिस शब्द या वाक्य में कार्य होने का फल या प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कार्य होने का फल या प्रभाव कर्ता पर पड़ा, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। इसी तरह से बच्चा रोता है, यहाँ पर प्रश्न करेंगे, क्या रोता है, क्या रोता है। उत्तर हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर यह कहा जाए कि कौन रोता है तब बच्चा रोता है, क्या रोता है से बच्चा नहीं आ रहा है, इसलिए यह जो है क्या है, अकर्मक क्रिया। और इसमें जो है कार्य होने का फल या प्रभाव भी जो है कर्ता पर पड़ रहा है। इसमें बच्चा इस वाक्य में कर्ता है, इसीलिए यह भी जो है क्या होगा, इसे भी कहेंगे अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। कभी कभी हमें वाक्य में न दे करके इसी तरह से शब्द में दिया होता है, उड़ना, रोना, हंसना, इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो अब यहाँ पर भी इसी तरह से प्रश्न करेंगे, क्या उड़ता है, क्या उड़ता है। हमें उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। और यदि उत्तर भी मिलेगा तो उत्तर जो हमें प्राप्त होगा वह कर्ता होगा, इसीलिए इसे भी क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। यह क्या है, अकर्मक, अकर्मक क्रिया। यहां भी प्रश्न करेंगे, क्या रोता, क्या रोता है। यहाँ पर भी हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे भी क्या कहेंगे, रोना भी क्या हो गया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। इसी तरह से हमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ शब्द में या कुछ वाक्य में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं और हमें छांटना होता है कि कौन सकर्मक क्रिया है और कौन अकर्मक क्रिया है। तो इस तरह से आप सब अकर्मक क्रिया कौन है इसे आप छांट सकते हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।